महाराज की जय। जय श्री गुरुदेव। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? चलो प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, श्री गुरुदेवों को प्रणाम करें। माटी हो गई जिनसे चंदन, उन चरणन का ध्यान धरें। नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। जय श्री गुरुदेव। लव यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, कल्पना करो कि एक आदमी फटे कपड़ों में, दीनहीन अवस्था में, शरीर से दुर्बल, निर्बल, ऐसी अवस्था में भीख मांग रहा हो, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत कष्ट में है, बड़े दुख से, बड़े परेशानी से एक एक दिन गुजार रहा हो और रोज परमात्मा से प्रार्थना करता कि हे परमात्मा, आशीर्वाद कीजिए, कृपा कीजिए, मेरे इस जीवन को सुंदर बनाइए, एक एक खुशी के लिए तरस रहा हो। कृपया मेरे जीवन पर अपनी कृपा बरसाए। रोज प्रार्थना करता और रोज ऐसे ही उसका दिन बीतते जाता। एक दिन एक संत महात्मा आए, ओजस्वी, तेजस्वी,
प्रसन्न मुद्रा बड़े प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, कैसी अवस्था कर ली तूने अपनी। देखो देखो अपनी ओर, कितना दीनहीन बना दिया अपने आप को। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? और जोर जोर से हंसने लगे। उस भिखारी को अजीब सा लग रहा था, क्योंकि लोग आते, पैसे देते और चले जाते, कोई उससे बात नहीं करता था। ये बात तो कर रहे हैं, परंतु जोर जोर से ठाके मार मार के हंस रहे थे। उस भिखारी ने कहा, हे गुरुदेव, क्षमा करें, परंतु कृपा करके बताएं, आप इतना हंस क्यों रहे हो? कि आपको मेरी मजबूरी पर, मेरी अवस्था पर हंसी आ रही है? इतने निर्दय ना बनो, इतने निष्ठुर ना बनो। भीख में अपनी मर्जी से नहीं मांग रहा, मजबूरी से, और कोई रास्ता समझ ही नहीं आया। बहुत कुछ कोशिश की, मुझे माफ करे, लेकिन ऐसे कृपया मुझ पे हंसे ना। तो उन तपस्वी ने, महात्मा ने बड़े प्रेम से कहा, वत्स, मेरे बेटे, मैं इसलिए नहीं हंस रहा कि तुम भीख मांग रहे हो या तुम दुखी हो। मैं तो इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम अपने आप को जानते ही नहीं। कौन हो तुम? तुम जिस राजा के, महाराजा के पोते हो, वंश हो, तुम्हें पता ही नहीं कितने ठाट बाट में तुम्हारे पूर्वज रहे थे। और तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम जिस जगह पर बैठकर भीख मांग रहे हो वो साधारण जगह नहीं है। जरा उठो और इस जमीन को खोदो, इसमें घड़े के घड़े मिलेंगे। हीरे, मोती, सोना, चांदी क्या नहीं है इधर। इसीलिए हंस रहा हूं। कितने मूर्ख हो तुम, कितने अज्ञानी हो तुम। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे दादा परदादाओं ने तुम्हारे लिए यहाँ क्या क्या रखा है, और न जाने कितने वर्षों से तुम भीख मांग रहे हो। एक एक चवन्नी मांग रहे हो, एक एक सिक्का, एक एक आना मांग रहे हो, और बैठे हो इतने बड़े खजाने पर। इसलिए हंस रहा था। और मेरे बेटे, आज से तुम्हारी किस्मत पलट गई समझो। मेरी बात पर विश्वास रखो और जरा खोदो, देखना इसके बाद अब जीवन में कभी भी तुम्हें भीख मांगने जैसा कृत्य नहीं करना पड़ेगा। राजसी ठाठ होगा, नौकर चाकर सब कुछ होगा। मेरे बेटे, बड़े भाग्यशाली हो तुम। ऐसी अवस्था ना करना, लेकिन इस खजाने का सदुपयोग करना, यही आशीर्वाद देता हो। और ऐसा कह के वे संत महात्मा चले गए। और वास्तव में जब उस भिखारी ने उस जगह को खोदा तो वहां घड़े की घड़े मिले। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात सबके भरे हुए। और उसके दिन बदल गए, हमेशा हमेशा के लिए। सोचो बच्चों, जब तक वे संत महात्मा नहीं आए थे तब तक वो जीवन कैसा था? दुखी दुखी, परेशान सा भीख मांग रहे थे। और जैसे ही उन संत ने उस भिखारी के जीवन में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या किया? अपनी तरफ से कुछ दिया क्या? नहीं।
केवल ये बताया कि तू दुखी क्यों हो रहा है, तू परेशान क्यों हो रहा है। जहां तू बैठा है देख तो सही, तू तो अनंत खजाने के ढेर पे बैठा है और इसके बाद दुख तो तेरे जीवन में आ ही नहीं सकता। और साथ में ये भी कह के गए सदुपयोग करना इसका। क्या कहा? सदुपयोग करना, यही आशीर्वाद देके गए, है ना। तो मेरे बच्चों, आज का जो सत्र है, आज का जो पाठ है, वो किसी खजाने से कम नहीं है। यदि तुमने इस खजाने को समझ लिया, हाँ, तुम्हें भी अपना खजाना मिलेगा जो होता तो सबके पास, क्योंकि हमारे दादा परदादा भी किसी राजा महाराजा से कम ना थे। हम ऐसे महान पुरुषों की संतान हैं जो साधारण नहीं, दिव्य थे। हमारे भीतर भी वही दिव्यता छुपी है। हम भी खजाने पर बैठकर भीख ही मांग रहे हैं। लोग भी अनंत राजशाही खजाने पर बैठकर भीख ही तो मांग रहे हैं। परमात्मा ने इतना खजाना दिया है पर जानते ही नहीं। बाहर सुख ढूंढ रहे हैं पर सुख तो भीतर छुपा है। अब भीतर का आनंद इतना भरा पड़ा है, फिर भी लोग बाहर खुशियां ढूंढने निकलते हैं, दुखी रहते हैं, बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। पर मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज का सत्र तुमने अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, चिंतन किया, इसे अपना जीवन बना लिया, तो मेरा पूर्ण विश्वास है पूरे जीवन में तुम कभी भी दुखी, पीड़ित नहीं रहोगे। कभी भी तुम्हें कोई कष्ट और परेशानी छू भी नहीं सकती। याद रखना मेरी बात, एक एक शब्द बहुत मूल्यवान है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले सत्र में तुम्हें सिखाया था कि परमात्मा ने तुम्हें अनंत शक्तियों के साथ भेजा है। तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो, तुम दिव्य हो। मुख्य रूप से 4 बलों के साथ तुम्हें भेजा है और सूक्ष्म रूप में अनंत अनंत खजाने छिपे पड़े हैं तुम्हारे भीतर। कितने कह रही हूं मैं? अनंत अनंत। पर तुम्हारे समझने के लिए मुख्य रूप से 4 बल अर्थात 4 बड़ी शक्तियों के साथ तुम्हें परमात्मा ने इस जीवन में भेजा है। कौन कौन सी? शारीरिक बल, बौद्धिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल। आज इस बात को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज अच्छे से जान लो, ये जो शरीर तुम्हें मिला है वो साधारण नहीं है, दिव्य है। बहुत सारी शक्तियां और बहुत सारे रहस्य इस शरीर में छिपे हैं। आज सारी शक्तियां तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी हर एक शक्तियों से जरूर मिलवाऊंगी। ये जो मानव शरीर है ये साधारण नहीं है। अनंत सत्कर्म, अनंत पुण्यों से ये शरीर परमात्मा ने तुम्हें गिफ्ट के रूप में दिया है। मेरे बच्चों, आज एक और रहस्य सुनाती हूं तुम्हें। ये जो मानव शरीर है ना, ये बहुत दुर्लभ है। कहते हैं सबसे दुर्लभ या सबसे कीमती हीरा कौन सा है जानते हो इस संसार में? कोहिनूर।
लेकिन ये जो मानव शरीर तुम्हें मिला है, ये उस कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती और दुर्लभ है। जानते हो, इस पूरे संसार में 84 लाख योनियां हैं और उस 84 लाख योनियों में एक योनि है मनुष्य की। इसे ऐसे समझो, 84 लाख प्रकार के अलग 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 शरीर हैं और उन 84 लाख शरीरों में एक शरीर है मानव, मनुष्य का। और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ, सबसे मूल्यवान और सबसे शक्तिशाली शरीर है मनुष्य का। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली यदि किसी का शरीर है, वो मनुष्य का है। साधारण ना समझना। 84 लाख प्रकार के शरीर का मतलब जानते हो? कुछ प्रकार सुनाओ तो सुनो। जैसे चींटी का शरीर, हाथी का शरीर, चिड़िया का शरीर, कबूतर का शरीर, तितली का शरीर, मगरमच्छ का शरीर, मछली का शरीर, मोर का शरीर, शेर का शरीर, भालू का शरीर, है ना? कितने अलग 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 प्रकार के शरीर। और मेरे बच्चों, जैसी तुम्हारी आत्मा इस शरीर में रहती है, ऐसे ही हर शरीर में आत्मा रहती है। और ये आत्मा का स्वभाव जानते हो? वो चींटी जैसे छोटे से शरीर में भी रह सकती है और हाथी जैसे बड़े शरीर में भी रह सकती है। आत्मा इतनी छोटी हो जाती है और इतनी बड़ी भी हो सकती है। ऐसे 84 लाख प्रकार के शरीर में एक शरीर है मनुष्य का। अब इस शरीर में और क्या क्या है? इस शरीर में परमात्मा ने तुम्हें 5 ज्ञानेंद्रिय दिए हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय दिए हैं। अर्थात 5 प्रकार की वो शक्तियां जिससे तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, सुगंध ले सकते हो, स्वाद ले सकते हो, महसूस कर सकते हो। और वो इंद्रियां कौन सी है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर। आंखों से तुम देख सकते हो, कानों से तुम सुन सकते हो, नाक से तुम सुगंध ले सकते हो, जिह्वा से तुम स्वादिष्ट भोजन चख सकते हो और शरीर से तुम महसूस कर सकते हो। इस चमड़ी से तुम महसूस कर सकते हो ठंडा, गरम आदि बहुत सारे स्पर्श। इन 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से तुम इस समस्त संसार का ज्ञान प्राप्त करते हो। सोचो, यदि देख ना सको, सुन ना सको, सूंघ ना सको, स्वाद ना ले सको, स्पर्श ना कर सको, तो क्या तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ हो, हाथी कैसा है, पेड़ कैसा है, शरीर कैसा है? क्या तुम्हें कोई भी प्रकार का ज्ञान आएगा? जीवन कैसा हो जाएगा? अंधकार में, कुछ पता ही नहीं होगा। ये 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां है, वही तुम्हारे जीवन में ज्ञान लाती है। इसी से तुम समस्त संसार का, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करते हो और यही ज्ञान तुम्हारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है। इसी प्रकार से तुम्हारे शरीर में और क्या है? 5 प्रकार की कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियों से तुम कर्म
कर सकते हो, जैसे हाथों से काम कर सकते हो, पैरों से चल फिर कर सकते हो, वाक से बोल सकते हो, उपस्थ से सृजन कर सकते हो। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रिय से तुम ज्ञान ग्रहण करते हो, 5 कर्मेंद्रिय से तुम कर्म कर सकते हो। ये भी शक्तियां हैं मेरे बच्चों। कैसे? सोचो, यदि देख ना सकोगे तो जीवन कैसे होगा? दुखी दुखी ना, फिर रंग दिखाई नहीं देंगे, फिर कहाँ चलना है, कहाँ बैठना है, समझ पाओगे? जीवन आसान नहीं होगा ना। यदि बोल ना पाओगे तो कैसा होगा जीवन? कठिन सा। कितने ही ऐसे लोग हैं मेरे बच्चों जो इस संसार में रहते हैं, किसी के आंख नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, किसी को हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कुछ न कुछ परेशानियां हैं। सोचो, क्या उनका जीवन इतना आसान हो सकता है जैसे तुम्हारा है? नहीं ना। ये 5 प्रकार की शक्तियां बहुत कीमती है मेरे बच्चों, और कितने सौभाग्यशाली हो तुम जो परमात्मा ने तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां स्वस्थ रखी है। मेरे प्यारे बच्चों, इन 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रिय का मूल्य समझना कि परमात्मा ने तुम्हारे आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब स्वस्थ रखे हैं। अनंत अनंत धन्यवाद करना उस परम पिता परमेश्वर का। सबसे पहले धन्यवाद करना श्री गुरु का, क्योंकि उनके ज्ञान से तुमने सत्कर्म किए, और उन्हीं सत्कर्मों का फल है कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां स्वस्थ रखी है। जब ये स्वस्थ है तो तुम अच्छे से देख सकते हो, सुन सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन जब ये बीमार हो जाते हैं तो फिर आंखें धुंधली हो जाती है, कानों में कम सुनाई देता है, हाथों में शक्ति नहीं होती, पैरों में खड़े रहने की ताकत नहीं होती। और अनंत धन्यवाद करना अपने श्री गुरु का, परमात्मा का, माता पिता का, कि उन्होंने तुम्हें स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त जीवन दिया है। और इस शरीर का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। इतना ही नहीं मेरे बच्चों, ये वो शरीर है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। हाँ, देवता भी इस शरीर को धारण करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये एकमात्र शरीर है इस पूरे संसार में जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो परमात्मा स्वरूप हो सकता है। इसीलिए भगवान भी मनुष्य शरीर धारण करके ही इस संसार का कल्याण करते हैं। समझ आया शारीरिक बल? चलो मेरे बच्चों, अब जानते हैं बुद्धि के बल के बारे में। बुद्धि का बल अर्थात इंटेलिजेंस। परमात्मा ने बुद्धि के रूप में तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति दी है। ये बुद्धि क्या करती है? जो ज्ञान तुम 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हो, उसे यह अपने पास सहज के रखती है। इसी को कहते हैं याददाश्त। और जो ज्ञान इसने ग्रहण किया है, फिर वो अपने अनुभव से उस ज्ञान का तुम्हारे जीवन में उपयोग करती है। उस ज्ञान से तुम्हें ये पता चलता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बुद्धि ही फिर निर्णय लेती है कि अरे ये अग्नि जला सकती है, अग्नि से दूर रहो, गड्ढा है, गिर सकते हो, तो संभल के चलो, धीरे चलो। ये सारे निर्णय तुम्हारी बुद्धि लेती है।
वो सारे निर्णयों से तुम्हारे जीवन में कोई परेशानियां नहीं आ सकती। यदि बुद्धि ने सही तरीके से ज्ञान को धारण किया है, समझा है, तो फिर तुम्हारे जीवन में ये पूर्ण रूप से सहयोगी बनती है। मेरे बच्चों, ये बुद्धि ही है जो तुम्हें कठिन परिस्थिति में उस परिस्थिति से बाहर कैसे आना है इसकी सूझबूझ देती है। वो अपने अनुभव के ज्ञान से तुम्हें परेशानियों से बाहर आने का रास्ता देती है। मेरे बच्चों, यही एक बुद्धि है जिसकी वजह से आज मनुष्य धरती से चांद पर पहुंच गया, जिससे यह मनुष्य आज मंगल तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चों, यही वो बुद्धि का बल है जिसकी वजह से अनंत शक्तिशाली शेर, हाथी भी मनुष्य के एक इशारे पर नाचता है। कैसे? जब तुम कभी सर्कस गए हो तो तुमने देखा होगा कि एक रिंग में बहुत सारे शेर हैं और एक आदमी उनसे कहता है उठो तो वो उठते हैं, उनसे कहता है बैठो तो बैठ जाते हैं, या वो आदमी जो करने को कहता है वो करते हैं। सर्कस में हाथी भी वही करता है जो उसे करने के लिए कहा जाता है। ये बुद्धि का ही बल है मेरे बच्चों कि अनंत शक्तिशाली शेर, हाथी भी वही करता है जो उसका स्वामी उसे करने के लिए कहता है। अर्थात शरीर से कितना ही शक्तिशाली हो शेर, परंतु बुद्धि से जो शक्तिशाली होता है, वर्चस्व, अधिकार उसी का होता है। समझ आया? ये बुद्धि का बल सामान्य नहीं है। इस बुद्धि का भी क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। जो जो अच्छे काम इस बुद्धि को पता चले हैं गुरु द्वारा, माता पिता द्वारा, वही इस बुद्धि को करना चाहिए। इस बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलो अब जानते हैं मानसिक बल के बारे में। मन दिखाई देता है क्या? नहीं। ऐसे तो बुद्धि भी नजर नहीं आती, पर मेरे बच्चों जानते हो, शरीर दिखाई देता है पर अंदर बुद्धि दिखाई देती है? नहीं। मन? नहीं। आत्मा? नहीं। लेकिन मेरे बच्चों, एक चीज अच्छे से जानो, शरीर से कई गुना ज्यादा बलवान होती है बुद्धि। बुद्धि से कई गुना ज्यादा बलवान होता है मन, और मन से अनंत गुना बलवान होती है ये आत्मा। ठीक है? ये मन किससे जुड़ा है? आकाश तत्व से। और आकाश कैसा है? पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऐसे ही यह मन अनंत 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 शक्तिशाली है। दिखता नहीं है, पर हम सुन सकते हैं ना उसे। कहा था ना मैंने, ये खाने का मन है, इधर जाने का मन है। मन कहता है ना, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये ड्रेस पहनना है। ऐसे मन में विचार आते हैं ना, सुन सकते हैं ना हम। मन दिखता नहीं है, पर वह अनंत शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली मेरे बच्चों कि कैसे है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात यदि मन ने मान लिया कि नहीं, मैं तो जीत ही नहीं सकता, तो ये बात मान लेना, तुम जीत ही नहीं पाओगे। लेकिन यदि मन ने ये मान लिया मैं तो जीत के रहूंगा, तो फिर वो हारी बाजी भी जीत के आ जाता है। मन बहुत शक्तिशाली है, जानते हो? यदि तुम्हें यहां से अमेरिका जाना हो तो कितना समय लगेगा?
फ्लाइट से जाओगे तो कुछ घंटे, रुपया पैसा अलग, है ना? पर जानते हो मन को कितना समय लगेगा? क्षण भर का, तत्क्षण। यह मन एक क्षण के अंदर अमेरिका भी पहुंच सकता है, जापान भी पहुंच सकता है। और इतना ही नहीं मेरे बच्चों, जिस परमात्मा तक यह मनुष्य किसी वाहन से नहीं जा सकता, किसी गाड़ी से, किसी रॉकेट से, किसी हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंच सकता, मन से तत्क्षण पहुंच जाता है। कैसे? जब तुम आंख बंद करके प्रार्थना करते हो ना, उसी क्षण तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच जाती है और उसी क्षण उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो जाता है ना? अनंत शक्तिशाली मेरे बच्चों, बहुत शक्तिशाली है। क्षण भर भी नहीं लगता है और तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। इस पूरे ब्रह्मांड में जहां चाहिए वहां यह मन तुरंत पहुंच सकता है। अनुभव किया होगा ना, हम कभी कभी किसी की याद करते हैं और अचानक उनका फोन आ जाता है या वो मिलने आ जाते हैं। किया ना? क्योंकि तुम्हारे मन की बात वो सुन लेते हैं, उनकी मन की बात तुम सुन लेते हो। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मन का स्वभाव है तत्क्षण जहां चाहिए पहुंच जाता है। पर हम विश्वास ही नहीं कर पाते इस बात को। एक मन दूसरे मन की बात तुरंत सुनता है, तुरंत। अर्थात मन के द्वारा परमात्मा ने तुम्हें वो शक्ति दी है कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड में कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हो। मन ने यदि संकल्प कर लिया कि ये चीज चाहिए, तो ये मन उस चीज को लाने की ताकत रखता है। मन की इच्छा शक्ति में बहुत ताकत है मेरे बच्चों। इच्छा शक्ति यदि दृढ़ हो जाए, परमात्मा को भी आना पड़ता है। यह मन साधारण नहीं है, अनंत अनंत शक्तिशाली है। यह मन भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी जानता है। कई बार कई लोगों को ऐसे अनुभव हुए हैं कि उन्हें भविष्य की घटना महसूस हो चुकी थी, पता चल जाती है। कई बार हमें पता होता है कि ये घटने वाला है, क्योंकि इस मन को भविष्य और भूत दोनों देखना आता है। जानते हो मेरे बच्चों, मन इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये मन आत्मा का हिस्सा है। मन की उपज आत्मा से है। क्योंकि मन आत्मा का हिस्सा है, इसीलिए इस मन के अंदर आत्मा की अनंत शक्तियां हैं। इस मन को यदि अपना मित्र बना लो, तो मेरे बच्चों, यह मन तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। इसलिए फिर कहूंगी, इस मन का सदुपयोग करना। मन में जब भाव आए तो वो भाव अच्छे हो, सच्चे हो। इस बात का ध्यान रखना। हमेशा दूसरों का अच्छा सोचना, किसी का बुरा नहीं सोचना, अच्छा करने के बारे में ही सोचना। ठीक है? चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब जानते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा जो तुम स्वयं हो, जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। हाँ मेरे बच्चों, जैसे उस भिखारी से कहा था कि तुम्हारे दादा परदादा राजा महाराजा थे, वैसे ही मेरे बच्चों, हम साधारण मनुष्य की संतान नहीं है। हम किसकी संतान है? हम श्री राम, श्री कृष्ण की संतान है। ये है हमारे दादा परदादा।
साधारण नहीं है, दिव्य है। हाँ मेरे बच्चों, आत्मा इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए तुम अनंत शक्तिशाली हो, अनंत भाग्यशाली हो। ये आत्मा अनंत ज्ञानी है। इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान इस आत्मा में छिपा है। यह सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है। ये भूत भविष्य दोनों देख सकती है। ये सर्वव्यापी है। ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकती है। मेरे बच्चों, इस आत्मा को साधारण ना समझना। यह प्रेममय आनंद का भंडार है। इस आत्मा में सबके लिए यदि कुछ है तो केवल और केवल प्रेम है। इस आत्मा में आनंद का भंडार है। लोग खुशियां और सुख ढूंढते हैं, वो तो छोटी छोटी चीजें हैं। ये तो आनंद का भंडार है, परम आनंदमयी है, परमात्मा स्वरूपी है, दिव्य स्वरूपी है ये आत्मा। इसका न कभी जन्म होता है, न कोई इसे मार सकता है। इसे न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकती है, न वायु सुखा सकती है। जन्म और मरण शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। ये अविनाशी है, शाश्वत है। इतना जान लो, इतना समझ लो। जैसे श्री राम है, जैसे श्री कृष्ण है, जैसे वीर हनुमान है, वैसे ही तुम हो। इस आत्मा की शक्ति देखना चाहते हो? जब आवश्यकता पड़ी, श्री कृष्ण ने इस छोटी उंगली के सहारे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। याद है ना? इस छोटी सी उंगली से गोवर्धन का पर्वत उठा सकती है, इतनी बलशाली है ये आत्मा। जब आवश्यकता पड़ी, हनुमान जी भी पर्वत उठा लाए थे संजीवनी बूटी के लिए। ये आत्मिक बल है। इतना ही नहीं मेरे बच्चों, संत ज्ञानेश्वर ने इस आत्मा की शक्ति से दीवार पर बैठकर यात्रा की है। संत ज्ञानेश्वर ने इस आत्मिक बल से एक भैंसे से वेद के श्लोक बुलवा दिए थे। समझ रहे हो ना मेरे बच्चों आत्मा की अनंत शक्ति को? और आत्मा तक पहुंचाने वाली महाशक्ति कौन है? श्री गुरु। श्री गुरु ही वो महाशक्ति है जो तुम्हारी इस आत्मा को परमात्मा स्वरूपी बना सकती है, दिव्य स्वरूपी बना सकती है। वही एक शक्ति है जो तुम्हें इस संसार के समस्त दुखों से, समस्त परेशानियों से बाहर निकालकर अनंत आनंदमय अवस्था तक पहुंचा सकती है। वही यह महाशक्ति है जो तुम्हारे भीतर से क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष रूपी सारे विकारों को मिटा सकती है और तुम्हें श्री राम जैसा, श्री कृष्ण जैसा, वीर हनुमान जैसे, संत ज्ञानेश्वर जैसे महान दिव्य आत्माएं बना सकती है। मर्जी तुम्हारी है, तुम जैसा जीना चाहो जी सकते हो, परंतु साधारण जीवन ना जीना, श्रेष्ठ कर्म करना, महान कर्म करना, अपने परिवार का नाम रोशन करना, अपने कुल का अभिमान बनना, अपने देश का नाम गौरवान्वित करना। इन बलों को पहचानना मेरे बच्चों। शारीरिक बल, बौद्धिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल का उपयोग करना। आने वाले सत्र में मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगी, वह साधनाओं के बारे में बताऊंगी जिन्हें करके
भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी, हनुमान जी भी, महावीर भी, बुद्ध भी एक साधारण से दिव्य बने। अगले सत्र में हम वे सारी साधनाएं जानेंगे, सीखेंगे और हम भी अपने वास्तविक बल की ओर मुड़ेंगे। है तैयार उन साधनाओं के लिए जो तुम्हें पूर्ण शारीरिक बल देगी, पूर्ण बौद्धिक बल देगी, पूर्ण मानसिक बल देगी, पूर्ण आत्मिक बल देगी। मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ तुमने आज सीखा है, सुना है, समझा है, इसे बार बार सुनना। यह ज्ञान पूरे जीवन में तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यह गुड रहस्य है, बहुत गहराइयां छिपी है, अनंत रहस्य है इसके अंदर। मेरे बच्चों, इस गुरुकुल के सीखे हुए हर बात को अपने जीवन में उतारना और अपना जीवन धन्य करना, इसी आशीर्वाद के साथ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री गुरुदेव।